अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं शाहराह शेरशाह सूरी का, और अभी हम लोग रिव्यू करेंगे नागन से बोर्ड ऑफिस तक का। पिछले पार्ट में हमने कवर किया था बोर्ड ऑफिस टू नागन तक का, तो इंट्रो मैं अभी नहीं देने लगा क्योंकि इंट्रो मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको मज़े की बताता चलूँ कि ये रिव्यू है। अब हमने रिव्यू की सीरीज़ बनानी शुरू की है। एक्चुअली हमने पहले भी सीरीज़ बना रही थी, जब फर्स्ट में हम लोगों ने 2022 में कराची की सड़कों का रिव्यू करना शुरू किया था, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था सारी सड़कों का। उसमें भी सारी नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी हद तक सड़कें हमने कवर कर दी थी क्योंकि हमारी 200-250 वीडियोज़ पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी जो है हमने क्या किया है कि अभी जो पिछले साल हम आए थे इन सड़कों पे, हमने सोचा है कि हम ये वापस से सड़कें बनाएं ताकि हम देखें, एक्चुअली एनालाइज करें कि चीज़ें एक साल में क्या और कितनी बदली हैं। अच्छा, रोड की कंडीशन पे आ जाते हैं। इन रोड पे तकरीबन एक साल पहले ये रोड बना था, पूरा पीपल्स पार्टी ने पैचवर्क किया था। हालांकि उन्होंने हर बार की तरह एक बार हरकत की कि उन्होंने लेन मार्किंग इस पर नहीं की। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सफाई सुथराई है। रोड यहाँ पे बहुत बुरी क्वालिटी का नहीं है, बेहतर क्वालिटी का है क्योंकि साल बाद भी टिक गया है। और साल बाद टिकने की वजह इसकी ये है कि अभी तक ताबड़तोड़ किस्म की बारिश नहीं हुई। जिस वक्त ताबड़तोड़ किस्म की बारिश होगी तो इसकी और इनके कॉन्ट्रैक्टर की शक्ल आप लोगों के सामने आ जाएगी। अच्छा, ये पिछले कुछ किस्म के हालात है और अभी इस किस्म के हालात है, और ये बिफ़ोर और नाउ का मंजन जो है ये पूरी वीडियो में चलता रहेगा। और ये अब हर वीडियो में आपको मिलने लगेगा क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले जो है व्लॉग में हमने क्या किया था और इस व्लॉग में हमने क्या किया है। और आप लोग खुद भी बैठ के पिछली वीडियो का भी लिंक डाल दूँगा, बल्कि ये लिंक डाल देता हूँ और आप जाके देख लीजिएगा कि पिछली वीडियो में और अभी इस वीडियो में क्या फ़र्क है। अच्छा, पिछली बार जब हमने इस रूट का व्लॉग किया था तो हमने बिट्स एंड पीसेस में किया था। यानी हमने शुरू में सबसे पहला पार्ट किया था मेरे ख्याल से KDA से 5 स्टार तक का, फिर सेकंड पार्ट किया था KDA से बोर्ड ऑफिस तक का, फिर हमने पार्ट किया था 5 स्टार से 2K के स्टॉप तक का, फिर हमने 5 स्टार से सरीना तक का, ठीक है, सकी हसन तक का, और फिर सकी हसन से हमने किया था नागन तक का। और फिर इसी तरह हमने पार्ट्स में बनाया था। लेकिन अब मैंने कहा है कि यार इतनी लंबी नहीं करूँगा, 4-5 वीडियो तक नहीं खींचूँगा, तो अब हमने इसे 2 वीडियो में बनाया है, जिसमें हमने शुरू किया है नागन बोर्ड ऑफिस से नागन तक और नागन से बोर्ड ऑफिस। ये इसलिए किया है क्योंकि ये पूरा रोड एक बार में कवर करना था, लेकिन एक बार में कवर करता हूँ तो फिर मसला ये है कि आप लोग जो हैं 1-1, 2-2 मिनट देख के चले जाते हैं। अब 1-1, 2-2 मिनट देखने का मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब मैंने सोचा है कि भाई आप लोगों को बिट्स एंड पीसेस में बना के दूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए, मुझे भी समझ में आए, मुझे भी कुछ दिखे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एनीवेज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरा पेज मोनेटाइजेशन हो गया है। मुबारक हो हमें, हमारी टीम को और आप लोगों के सपोर्ट के लिए। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का हिट रेट इतना लो है कि मुझे लगता है कि मेरे फ्यूल के पैसे भी बहुत मुश्किल से निकलेंगे। बट खैर, आप लोगों की दुआ है। पहले भी मैंने पैसों के लिए काम तो किया नहीं था, तो अभी मैं पैसों का इतना फ़िक्र क्यों करूँ। बेसिक मेरा मकसद ये था कि ये जो मैं इतना एक्सपेंस कर रहा हूँ, आपको पता है पेट्रोल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, इसका खर्चा भी निकल जाए। एनीवेज़, ऑलमोस्ट ये है कि बात इस चैनल को बनाने की मेरे पीछे मकसद ये है, और मेरा फर्स्ट वीडियो भी इसी व्लॉग से स्टार्ट किया था, इसी रोड से, क्योंकि मेरे घर के बहुत करीब नज़र आता है। तो मेरा मकसद यही था कि कराची की जो सड़कें हैं इसको देखूं और इसके ऊपर जाके एनालाइज़ करूं और देखूं कि मसले क्या है, गवर्नमेंट का मसला है, हमारा मसला है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैनल से सीखी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी ये है कि मसला जो है गवर्नमेंट का तो है, लेकिन हमारा भी है। हमारा मसला ये है कि हम जो है बाहैसियत कौम जो है, हमारा गुरूर और हमारा ईगो इतना ज़्यादा है, लेकिन हम किसी काम के नहीं हैं। वजह बताता हूँ। हमें अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हम जो है जब खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हम कचरा जो है रोड पे फेंक देते हैं। और ये एक
घटिया इंसान ने, बिल्कुल गलीज़ किस्म के इंसान ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था आज़ादी के बाद से, और ये ट्रेंड जो है ना पूरे कराची ने कैप्चर कर लिया। और इस जो भी ये डैश इंसान था जिसने ये आदत पूरे कराची में अपनी गलाजत वाली आदत पूरे कराची में बांट दी है, अब ये आदत ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि गवर्नमेंट जो है इस पे फ़ाइन ना लगाए जो भी आदमी कचरा फेंकता है। अब मसला ये है कि जब गवर्नमेंट फ़ाइन लगाएगी तो हमारे पीछे आती है हमारी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, काबिल एहतराम और काबिल काम वाली पुलिस, सिंध पुलिस। अब इनका मसला ये है कि जब ये इन लोगों के हाथ में कोई भी चीज़ आती है, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये है कि जब इनके पास कोई भी फ़ाइन आता है, कुछ भी आता है, जब इनको फ़ाइन करने का मौका दिया जाता है, इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की भी बात करूँ मैं, तो ये लोग चाय पानी के चक्कर में बंदे को जाने देते हैं। अब वो चाय पानी के चक्कर में होता ये है कि इनका तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जो आगे जो लोग हैं जो ये करके जा रहे होते हैं, इनको भी पता है कि यार हम 150 रुपये दे के छूट जाते हैं, तो फिर एक आदत को हम क्यों अपनाएं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे पहले जो है हमें अपनी आप को सुधारना है और फिर गवर्नमेंट को ना, ये एक पुलिस को सुधारना है। पुलिस के डिपार्टमेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारी पुलिस का डिपार्टमेंट जो है और उसकी परफॉर्मेंस जो है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो देखी थी और मेरा बहुत ज़्यादा दिल जो है ख़राब हुआ था इस डिपार्टमेंट को लेके। वजह ये थी कि एक भाई साहब के साथ जो है इंडस हॉस्पिटल के, मतलब इंडस चौरंगी के करीब कोरंगी में एक वारदात हुई और वो साहब गए, उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और पुलिस ने उनको टोटली हरी झंडी दिखा दी कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम तो है पॉलिटिकल लोगों को और उनको सिक्योरिटी देना। तो यार मुझे इस बात पे इतना गुस्सा आया और इतना बुरा लगा और इतना हुआ कि यार हम अपनी अगर टैक्सेस का पैसा दे रहे हैं तो क्या ये पॉलिटिशियंस के लिए है? ये पॉलिटिशियन हमारे लिए है, ये हमारे नौकर हैं और इनके नीचे जितने लोग करते हैं ये भी हमारे लिए। तो ये सब जब हमारे नौकर हैं तो ये हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे? जब हम इनसे बोलते हैं हमारी मदद करो, ये आते नहीं उठ के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मैं सारे कराची हाइट को बोलता हूँ कि बेटा ये इशू को अगर आपने लाइटली लिया ना तो लिटरली आपके बच्चे के बच्चे और आपके आने वाली 7 नस्लें जो है ना सफ़र करेंगी। तो यार एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं यहाँ पे जो मौजूदा मेरे मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, लोग उनको कब्ज़ा मेयर कहते हैं लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। देखो जो बंदा मिल जाए ना उसको फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उस पर रिलाय करना चाहिए और उससे बहुत प्यार से अपने काम निकलवाने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा भाई साहब कि प्लीज़ यार ये सारे इश्यूज़ जो हैं इसको आप अपने इश्यूज़ देखें, इसको आप अपने इश्यूज़ समझें और इसको आप ऊन करते हुए इसके ऊपर हल करें कि जो पुलिस काम नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रहा, आपका वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इन डिपार्टमेंट के अंदर ज़रा थोड़ी सी ना, मैं समझ रहा हूँ कि पीछे से थोड़ा सा इनको एक टाइट करें ताकि जो लूज़ हुए हैं ना हमारे लोग, बहुत ढीले ढाले हुए हैं, इनको ज़रा सा समझ में आया कि भाई आपको जो है ना शरीफ इंसान को बाद में पकड़ना है, पहले जो है आपको बदमाश को पकड़ना है। अब चीज़ें इतनी बुरी हुई हैं, सरेआम पे भी आप देख चुके हैं कितनी चीज़ें हैं। ये इनके डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इंसान आता है इनको पकड़ के देते हैं और ये लोग छोड़ देते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर आप इस किस्म के लोगों को आप टैक्स में तनख्वाह दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी 2 रुपए की चारानी की सिक्योरिटी का मैं क्या करूँ। पहले तो मैं कहूँगा कि आप पुलिस को पूरे डिपार्टमेंट को रिवैम्प करें, इसके अंदर अच्छे लोग डालें, इसकी इनकम बढ़ाएं, अच्छी डबल ट्रिपल जितनी भी करें। और ये जो ब्राइबरी का सिलसिला है ना, आई नो ख़त्म नहीं हो सकता लेकिन इसको 80% तक आप ख़त्म करें ताकि ये जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं ना, ये एटलीस्ट पुलिस से कोई किस्म की सेटलमेंट ना कर। इसके लिए आपको पीछे कोई डंडा देना पड़ेगा, पीछे एक मॉनेटरी का निज़ाम देना पड़ेगा जिससे ये सिचुएशन बद से बदतर हो गई ना, ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी में आ जाए। बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं, बहुत लोग बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना कि अब पानी सर से निकल गया। जब आपकी जो है सिक्योरिटी के बदतरीन हालत हो ना तो someone has to stop this and someone has to talk about it। मेरा काम है एज ए इन्फ्लुएंसर, मैं फालतू वीडियोस नहीं बनाता कि यार मैं अपनी पूरी फैमिली दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ, व्यूज़ ले रहा हूँ। मेरा काम ये कि यार मैंने एक कराची का एजेंडा लिया है, ठीक है, हम इसके ऊपर कवर कर रहे हैं और इसके जो डीपली मसले हैं ना इसके अंदर जाके सेंसिटिविटी तौर पे देख रहे हैं।
कि हो क्या रहा है। तो हमारे साथ जो चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर मैं ज़रूर बोलूँगा, और मैं कहूँगा कि और भी इन्फ्लुएंसर को भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। Thank you so much for watching this video. Thank you so much for coming to my channel. Please like this video, share this video. और अगर आपको मेरी बात में कोई सी भी ज़रा सी भी रत्ती बराबर की भी समझदारी या आपको मेरा मैसेज अच्छा लग रहा है तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। पहले मैं बहुत बोल चुका हूँ, अब जो है मैं बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।